हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। चलिए, अब ऑडिट सीरीज में हम सेकंड पार्ट में आते हैं। और जिसमें मैंने मेजरली कंक्लूड किया है, मेरे पास चार ऐसी बातें आती हैं। अगर आप पहले ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे, आई थिंक दैट आपका फ्यूचर काफी ब्राइट हो जाएगा। और तीन ऐसी बातें हैं, उन्हें अगर आप आज से एलिमिनेट कर देंगे तो आपकी लाइफ में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो गलती मैंने करके आज के टाइम में मेरे को काफी इश्यूज फेस करते हैं। बट हाँ, टाइम टू टाइम सीखने को मिलता है ऑडिट में काफी चीजें, अगर आप बाहर जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है। अब मेरे को सेकंड टाइम पे, जैसे मेरे को सेकंड असाइनमेंट मिला था 4 5 मंथ्स के बाद, तो एक चीज का समझ आ गया था कि फाइनल की क्लासेस करनी है। अब फाइनल की क्लासेस के टाइम इशू क्या होता है कि भाई यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी कि फाइनल क्लासेस कब करते हैं। और मेजोरिटी में एक चीज मिली कि 99% वीडियोस में एक ही कंटेंट था, भाई सुबह उठ के करो। तो मैं आपकी मतलब मैं रात को ही जाग के करता हूँ काम। ऐसा हुआ कि जब मैं रात के काम करता था, मेरे को शेड्यूल था, और वीडियोस देखी मैंने सुबह की कि भाई सुबह आप जल्दी उठो। तो एक महीना ट्राई किया कि भाई सुबह उठ के करता हूँ, बट सुबह मैक्सिमम मेरे को 2 घंटे मिल पाते थे। फिर उसके बाद मैं, एक तो आंख खुलने में याद वही सुबह वाले आदत होती है कि 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट में। अब वो 2 2 मिनट करके आधा पौना घंटा कब हो जाता पता नहीं चलता था। ये आप मेरी ड्रॉबैक लगा लीजिए, शायद आप अच्छे हो तो इस चीज़ को नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अब लेट होने के कारण, जब ऑफिस के कारण, तो मेरे टाइम कम बचता था। ये महीना 2 महीना मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलिए कभी ना कभी जाके इंप्रूव होएगा। स्टिल आखिरी में जाके मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार रात को जैसा भी है। अब देखो भाई, सुबह तो काम हो नहीं रहा, अब रात को भी ना करें तो लाइफ अटक जाएगी, क्योंकि रात को तो कई बार माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि काम बहुत हो जाता है ऑफिस का, ऊपर से कई बार सुनना सुनाना हो जाता है। बट एट द एंड हमें काम करना है, क्लास एक लगानी लगानी है डेली। तो वो आप अपने शेड्यूल को स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलना है, या जितना लंबा आप खींचेंगे तो वो बाद में आपके लिए हर्डल रहेगा। सेकंड, अब सेकंड असाइनमेंट में इंटरनल ऑडिट तो हमें पता होता है कि ऑडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, बेसिक चीजें पता होती है। अब मेरे को मिला IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टेस्टिंग। अब जाते ही सर ने बोल दिया कि इसमें 25 सैंपल लेते हैं। अब कुछ सैंपल ऐसे थे कि एक एक बारी में लेके खत्म हो जाते थे। अब जैसे उन्होंने बोला, मैं वर्किंग कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने एक कजन ब्रदर को CV दिया, मैंने कहा भैया ये देखो, अगर मेरे से इंटरव्यू कभी होता है तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि IFC में सैंपल कितने लेते हैं। मैंने कहा पहले तो 25 लेता हूँ। कह रहे अच्छा, और कितने सैंपल्स लेते हैं अगर मंथली हो। मैंने कहा पता नहीं। कह रहे क्वार्टरली हो तो कितने लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं। अच्छा, कहते तूने ICA की गाइडलाइंस पढ़ी है IFC के लिए। मैंने कहा नहीं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अगर कंट्रोल्स फेल हो गए फिर क्या करेगा। मैंने कहा ये AS में पढ़ा तो हुआ है, SMA सॉरी, तो बट मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। तो कह रहे अच्छा। उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे, मैं बता नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला कि यार देख, तू काम कर रहा है, ठीक है, तूने असाइनमेंट पूरा कर लिया, ठीक है, ये तूने फॉर्मेलिटी निभाई है, अपना टाइम वेस्ट किया है। पहले एक चीज समझता कि ये काम कर क्यों रहे हैं। इसमें सैंपल्स उन्होंने, तेरे मैनेजर ने बोला 25, तो तूने एक चीज के लॉजिक क्यों नहीं लगाया कि भाई 25 ही क्यों लिए जा रहे हैं, 25 के 30 क्यों नहीं हुए, 25 के 20 क्यों नहीं हुए। तो वो 25 के पीछे लॉजिक क्या था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि ऐसी गाइडलाइंस होती है कि अगर मेरा कंट्रोल डेली चलता है तो मेरे को 25 सैंपल्स लेना है, अगर मेरा रिस्क कम है। रिस्क ज्यादा है तो 40 लेते हैं, अगर एनुअली तो एक। तो इस तरीके से 5 6 टाइप के सैंपल्स बताए हैं, वो हम लेते हैं। सेकंड, अगर कंट्रोल्स फेल हो जाए तो हम कंपनसेटरी कंट्रोल्स देखते हैं, अगर वो फेल हो जाए फिर हम देखते हैं आगे प्रदर्शंस। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई भी असाइनमेंट हो, प्लीज उसको कभी भी फॉर्मेलिटी मत लेना कि मेरे को काम जस्ट कंप्लीट करके देना है। उसकी इंपॉर्टेंस समझना, क्योंकि देखो यार, अगर आपको अपना अभी स्टार्टिंग एज पे हो इंटरनल ऑडिट के, और आपका करियर भी अगर आपको लगा कि मेरे को ऑडिट में ही बनाना है, तो क्यों ना चीजें मैं अभी से चीजें समझता जाऊं, ताकि मेरी फ्यूचर में चीजें आसान हो जाए। आज भी आपने IFC कर लिया, अब लेट्स सपोज मेरी सेकंड असाइनमेंट भी IFC की होती, और अब मैं वहां भी ये चीज देख रहा हूँ, तो वो दोनों चीजों में गैप हो गया काफी सारा। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें आके समझनी पड़ती है। तो पहले असाइनमेंट में आपको समझाने वाले भी काफी हो जाते हैं, आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट जितनी असाइनमेंट बढ़ती रहेगी तो आपके लिए हर्डल्स आ जाती है। तो प्लीज आप अपने आप को स्टार्टिंग की एज में ही कंक्लूड करके चलना। फिर इसके बाद आ जाता है मेरा ड्यूल नेचर ऑफ वर्क, थर्ड में। अब क्या था कि जैसे मैं IFC में कैश इन बैंक ले रखा था। फिर सर ने बोला विवेक, ट्रेजरी की भी मेल डाल दो, डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर वो स्टार्ट कर ले। मैंने कहा ठीक है सर। फिर सर अगले दिन आए कि विवेक मेल डाला। मैंने कहा नहीं सर, अभी मैं कैश इन बैंक कर रहा हूँ, वो कंक्लूड होने वाला है, 3 4 दिन दे दीजिए। ओके। फिर सर कल आए कि ट्रेजरी की मेल डाली। मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि यार मन में ना एक फोबिया होता है कि मैं एक काम करूँ, पहले मैं एक को ही कंप्लीट कर लूँ। स्टिल छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे, वो जल्दी कंक्लूड होने वाले लिए थे, उसके अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा। अब उसमें हुआ क्या कि सर बोले क्या देख, तू अभी एक डिपार्टमेंट कर रहा है, वो तेरा कंक्लूड हो जाएगा, चल ठीक है माना। बट अब जब तक तो सेकंड की मेल डालेगा, डॉक्यूमेंट्स आने में हफ्ता लग जाता है। एक काम होता है, कभी भी अपने काम को पेंडिंग मत छोड़ो, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक बार मंगवा के छोड़ दो, क्योंकि उसको आने में भी टाइम लगता है। और चैलेंजेस काफी आते हैं, फिर आप स्टडी करोगे कि भाई मैंने 10 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, इसने 5 ही भेजे, फिर आप 5 के लिए पीछे पड़ोगे। जब आप पहले वाला काम कंक्लूड होएगा तो आपके एट दी एंड सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप सेकंड वाला काम बिगेन कर सकते हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए अपना बिगिन करिए। जैसे उस दिन फ्राइडे था, फिर सर ने बोला कि मेल डाल दी। मैंने कहा नहीं सर। उस दिन मेरे को बहुत गंदी डांट पड़ी कि तू ऐसे है वैसे है।
फिर सर बोले कि यार देख फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे का गैप आ जाएगा, फिर हम मंडे को आएंगे काम पे। मैंने कहा हाँ सर ये तो है। फिर सर बोले अगर तू फ्राइडे को मेल डाल देगा तो हम कह तो सकेंगे कि भाई हमने फ्राइडे की मेल डाली हुई है। ऐसे बोलने पे सैटरडे संडे का क्लाइंट का सैटरडे भी वर्किंग होता है, तो हमारे बोलने में ये आ जाएगा कि भाई उस डेट से मेल डली हुई है, आपने डाटा नहीं दिया। और बट अगर हम मंडे को मेल डालेंगे तो वो एक लेटेस्ट बन जाएगा। तो इस चीज़ का प्लीज आप ध्यान रखना, कभी भी डूल नेचर ऑफ वर्क से डरना मत। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रेशर है, ये है वो है, चीजें समझ आती है, बट वही बोलो कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत चीजें हैंडल भी हो जाती है, क्योंकि सर को भी पता होता है आपके रिपोर्टिंग पर्सन को, तो वहां से आपको टैकल हो जाएगा। फिर फोर्थ आता है बॉन्ड। बॉन्ड विद सीनियर्स या फिर आपके रिपोर्टिंग पर्सन। जैसे कई बार क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि आपका काम कोई सीनियर खा जाएगा, रिपोर्टिंग तक नहीं पहुंचेगा। तो इसका होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे काम अच्छा करते हैं, तो आप अपने जिसको भी आप एट द एंड रिपोर्टिंग होती है उसके साथ अपना बॉन्ड बना लीजिए, कि आप उनसे डाउट्स पूछिए कि सर ये काम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हाँ उन पे टाइम कम होता है, स्टिल अगर आप उनसे मल्टीपल डाउट पूछोगे, वो बाउंड हो जाते हैं कि एक दो का रिप्लाई दे। उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई बंदा आकर उनसे डाउट पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता कि उन्हें गंदा लगता है। अगर आप पूछेंगे, कभी ट्राई करके देखना, फिर आप बोलना कि यार उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया, गुस्सा नहीं करेंगे, बता देते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। बट हमें डर लगता है क्योंकि हमारे सीनियर्स क्या करते हैं, हमारे माइंड में फोबिया बना देते हैं कि यार इसे मत पूछ, वो मत पूछ। इन दिस केस मेरे सीनियर्स अच्छे नहीं हैं, उन्होंने हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से गाइड की है। बट मैं कुछ बोल रहा हूँ कि कई स्टेजेस पे सीनियर्स काफ़ी गंदे मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप उनकी बातों में मत आके, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है कि मेरे को ये चीज़ पूछने के का काम क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप जाइए और उनसे जरूर जाके पूछिए। ये तो मेरे वो हो गए जो काम आपको करना चाहिए। अब मैं डोंट्स पे आता हूँ, इनसे प्लीज बच के रहना। पहला, ये तो मैंने आपको शेयर ही कर दिया कि डू नेचर वर्क से मत डरना। सेकंड क्या था मेरा, ईमेलिंग। ईमेलिंग में क्या हुआ कि भाई जैसे मेरे को एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, फिर मैंने मेल डाली कि क्लाइंट को कि मैंने कहा सर ये डॉक्यूमेंट चाहिए। उन्होंने एक पर्सन को दे दिया था कि विवेक को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए तुम देना। तो मैं उनके पास मेल डाला, मैंने कहा डॉक्यूमेंट चाहिए, नो रिप्लाई। फिर मैंने टॉपअप मारा अगले दिन कि मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरी ड्यू डेट आ रखी है, मेरे को सबमिट करके देना काम, तो नो रिप्लाई। उनकी सीट पे गया तो सीट पे नहीं मिले। फिर अगले दिन मेल भी डाला, सीट पे गया, सीट पे नहीं मिले। फिर ये ऐसा हुआ 3 4 दिन, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे को पता नहीं था, मैं घबरा जाता था कि यार सीट पे नहीं है, चलो कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, क्या सा कुछ हो रहा है। फिर जब 4 5 दिन हो गए, सर ने पूछा कि काम, मैंने कहा सर मैं उस पर मेल डालूँ, ये देखो मेल। और सर बोले कि सीट पे गया, एक बार आपने उनको कम्युनिकेशन की ट्राई किया, ये बहुत रेयर होता है, बट स्टिल। मैंने कहा नहीं सर मैंने उनको कभी ट्राई नहीं किया। तो एट द एंड क्या हुआ, फिर मैंने एक जने से हेल्प ली, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि एक मेल डाल दीजिए, उस मेल में उस पर्सन को भी डालना, पर्सन के हेड को, साथ में तुम तो होंगे ही, मेल जाएगी, तुम्हारी रिपोर्टिंग, और जो तुम्हारे पार्टनर डायरेक्टर है अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी डाल सकते हैं आप। तो उस तरीके से वहां से एक नई मेल करनी सीखी कि सर आई एम टेंक वी आई नहीं, कभी मैं नहीं, टीम का नाम जाता है इंटरनल ऑडिट में, ये ऑडिट में या कभी भी आप पूरे टीम काम करते हैं, सर वी आर ट्राइंग टू रीच यू बट अनेबल टू कनेक्ट विद यू ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, कि आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, प्लीज लेट मी नो दिस सुटेबल टाइम व्हेन वी कैन कनेक्ट। जब मैंने ऐसे ही करके मेल डाली कि भाई मैं इस टाइम से आपसे रीच करने की ट्राई कर रहा हूँ बट मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से मेरे काम में दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद क्या हुआ, विद इन 5 मिनट्स मेरे पास एक मेल आता है, विवेक मैं इस टाइम फ्री हूँ, मेरे को आगे मिल लीजिए। मैं 4 दिन से धक्के खा रहा हूँ भैया, दिमाग खराब हो चुका है, तब नहीं आया। एक बार मैंने मेल डाली ऐसे करके, मैंने उनको बहुत थैंक यू किया कि भैया को कि भैया आपने ऐसा मेल बताया, तो उस मेल से मेरे पास रिवर्ट आ गया, मेरा काफी टाइम से बच गया। तो बोले चलो ठीक है यार, अच्छी बात है, आगे से ध्यान रखियो। तो उस दिन से मेरे को नई मेल करना सीखा। तो आपसे भी बोलो कि कभी नई सिचुएशन आती है तो उस नई सिचुएशन को नई तरीके से हैंडल करने की ट्राई करना। जरूरी नहीं कि आप ओल्ड मेथड लगाएं, न्यू मेथड बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं और आपको कुछ लर्निंग्स भी मिल जाती है। सेकंड पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस, हुआ क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कैश एंड बैंक का ऑर्डर ले लिया था। अब स्टार्टिंग के एक हफ्ता काम बिल्कुल बढ़िया चला। सर ने बोला चल तू काम अच्छा कर रहा है, फिर मैं आप तेरा रिव्यू नहीं करूंगा, सीधा तू कंक्लूड करके दे दे। मैंने कहा ठीक है सर। पहली बार बहुत खुशी हुई कि चलो किसी ने टेस्ट किया। अब एट द एंड हुआ क्या कि भाई जब कंक्लूजन की बारी आई, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। फिर मैंने काम को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया, कि हवा में ले रहा था काम को। उस टाइम छुट्टियां भी चल रही थी, 15 अगस्त की छुट्टी आ गई, और मतलब कहीं छुट्टियां आ गई थी, कंपनी की भी छुट्टी थी। तो वो काम डिले होते होते जब एट द एंड आया, सर बोले काम। मैंने कहा सर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं बहुत सुनने को मिला। सर बोले यार, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरे को मरवाएगा, कल रिपोर्टिंग भी है। तो उसको जैसे तैसे करके अपना कंक्लूड करके दिया काम को। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कि अगर कोई तारीफ कर दे प्लीज अपने काम पे फोकस रखना। दो और शेयर करता हूँ डोंट। जैसे क्या था, अब एक जने का वर्क था, वो कंपनी को बीच में छोड़ के जा रहे थे, नोटिस पीरियड पूरा हो गया था, बट वो थोड़े से एक्सटेंशन पे थे कि हेल्प करवाने के चक्कर में, बट वो चले गए। अब होता क्या है
कि हम दूसरे के काम के लिए ले लेते हैं कि इसने कुछ किया नहीं है। हम समझने की बजाय ये लेते हैं कि यार इसने कुछ किया नहीं है, मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब दूसरा बंदा मेरे को आके बोलेगा, भाई दूसरा एक पर्सन काम करके चला गया, अब सर ने बोला भाई तू उसके काम को कंक्लूड करके दे। अब माइंड में क्या आता है कि उसने कुछ काम किया नहीं है। अगर हम ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं, एक बार हम जब जनरली डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार उसने तो कुछ किया नहीं है, एकदम से ओवर एंग्जाइटी आ जाती है, जिसके कारण से हम पजल हो जाते हैं। तो कभी भी आपको एंग्जाइटी नहीं मिली, जब भी आपको किसी और का काम मिले, क्योंकि ऑडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। एक बार स्टिल आपको सारे प्रोसेस आपको पता है कि इसमें ये चीजें थी, एक बार रीड करना कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, कुछ कमी पेशी है, एक बार जाना अपने रिपोर्टिंग पर्सन या जिसने आपको काम डेलीगेट किया है, उनसे डिस्कस करना कि सर ये काम ऐसे था, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए, और इसमें ये पेंडिंग है, तो मैं इसको आगे प्रोसीड कर लूँ। तो जब भी आपको ऐसा कभी ओवर एनर्जिटी हो, आप प्लीज अपने काम को रिव्यू करवा लेना जिसने आपको काम दिया है। कोई चैलेंज नहीं होता यार, कोई गुस्सा करने के लिए कोई ना बैठा है। जब जिसने काम दिया वो एक बार चेक करने में तो कोई बुराई नहीं होती, वो सब कर लेता है 99% केस में। वो ये होता है कि हम पूछते नहीं है कभी भी, जब तक हम नहीं पूछेंगे कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो इस चीजों से आप अपनी प्लीज अपने एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। ईमेलिंग अच्छे से करने सीखना, कभी भी बोलने से डरना मत, कभी भी क्वेश्चन करने से डरना मत। जब भी कोई नया असाइनमेंट मिले, कोई नया नेचर का वर्क मिले, अपना अच्छे तरीके से करना। एक लास्ट बताना चाहूंगा, जैसे हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जब कई सारे डिपार्टमेंट्स थे, अब स्टार्टिंग में वही आलसी वाला काम होता है। अब उसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे जिसके अंदर कम कंट्रोल था, और मेरे को इजी लग रहा था, जैसे कैश एंड बैंक, ट्रेजरी, एफएससीपी हो गया। अब उसके ऑन द अदर हैंड सेल्स परचेज, उसमें 50 पॉइंट्स थे। अब मैंने छोटे छोटे के चक्कर में कई सारे डिपार्टमेंट्स ले लिए, कि चलो तो हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि मैं बड़े बड़े एरिया से डर गया कि यार इतना बड़े एरिया कॉम्प्लेक्स होती है चीजें, ये कैसे डन करता है वो कैसे करता है। अब इसमें मेरे प्रोज भी आए कॉन्स भी आए। प्रोज क्या थे कि मैंने छोटे छोटे डिपार्टमेंट लिए, उसका मैंने अकेले ने कंक्लूड किया। अगर मैं बड़ा एरिया पकड़ता उसमें मेरे को कोई ना कोई पार्टनर मिलता। अब ये क्या होता है, ये छोटे छोटे एरियाज आपको बाद में भी कभी मिल जाते हैं, और अगर आप कभी करना चाहो तो इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देखी जाती। इंपॉर्टेंस है बट इतनी भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेल्स परचेज या आपको कुछ हेल्थ से एरिया दिखते हैं सामने कि अगर आप उसमें हाथ डाल सकते हैं इनिशियल स्टेज में, तो इनमें हाथ डालना अपना ऑडिट की लाइन में, क्योंकि ये मेजर एरियाज होते हैं। बाद में जितना आप स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, तो आगे आपको असाइनमेंट्स उससे रिलेटेड मिलता रहेगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना, आपके लाइफ में आगे बोलने के हो जाएगा सर मैंने परचेज का आईएफसी किया या कुछ किया है, सेल्स किया, तो इनको पता चल जाएगा कि इस पर्सन को आइडिया है कि इसमें कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, कैसे एसएपी या कुछ सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट यूज़ करता है उसका आइडिया होगा। तो वो आगे असाइनमेंट होगा, तो मानो कोई आईए का असाइनमेंट आ गया उसमें सेल्स परचेज क्या है, तो सर के माइंड में रहेगा कि हाँ इस पर्सन ने इसका असाइनमेंट क्या हुआ है, तो इससे भी मिलता जुलता है तो इसको दे दो। तो इस चीज़ें से वर्क करती हैं। तो प्लीज़ कभी भी डरना मत, अपना अच्छे तरीके से करना। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।